नमस्कार साथियों। कहा जाता है कि आप भले ही आसमान में उड़े लेकिन आपकी नज़र हमेशा ज़मीन पर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक यही बात प्रशांत किशोर और उनकी नई जनसुराज पार्टी पर लागू होती है। अब आप देखिए कि पहली बार चुनावी मैदान में जनसुराज पार्टी उतर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। और इस उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और 3 विधानसभा सीटों पर इमामगंज, बेलागंज और तरारी, इन तीनों सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार घोषित किए। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवार घोषित किए और जिस तरह की परिस्थिति, जिस तरह का वातावरण वहां पैदा हुआ, वह अपने आप में चौंकाता है कि एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी जिसने अपना एक लंबा समय रणनीतिकार के रूप में व्यतीत किया है, जिसका काम ही राजनीतिक दलों को टिप्स देना, उनको सलाह देना, उनकी रणनीति को मजबूत करना है, यह अपने आप में चौंकाता है। अब जैसे तरारी को ही देख लें। तरारी विधानसभा के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान प्रशांत किशोर ने सामने रखा। एसके सिंह का नाम वहां की वोटर लिस्ट में नहीं है और नियमों के मुताबिक जिस राज्य से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां के किसी भी जिले में, किसी भी कोने में आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। चूँकि एसके सिंह दिल्ली में रहते हैं, संभवतः उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में होगा। और नौबत यह आ गई है कि अब वहां दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करने की बात चल रही है। यानी जनसुराज के लिए यह बाध्यता हो गई कि वह तरारी से किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे। अब आप इसको देखिए कि यह कितना बड़ा ब्लंडर है, यह कितनी बड़ी गलती है कि एक व्यक्ति जो इतना बड़ा रणनीतिकार है और उसने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया वह इतने बड़े पोस्ट पर रहा है, एक इतना बड़ा सैन्य अधिकारी, और दोनों से यह चूक हुई, दोनों की चेतना में यह बात नहीं आई कि यह पता कर लिया जाए कि एसके सिंह बिहार में या भोजपुर जिले में या बिहार के किसी भी कोने से मतदाता सूची में उनका नाम है या नहीं। यह ठीक उसी तरह की बात है कि आप परीक्षा देने जाते हैं और आपका एडमिट कार्ड घर पर ही छूट जाए, या आप किसी दूसरे केंद्र पर ही परीक्षा देने चले जाएं। आपकी परीक्षा का केंद्र कहीं और है और आप परीक्षा देने किसी दूसरे केंद्र पर चले गए हो, तो यह इतनी बड़ी गलती है जिसकी कल्पना साधारण स्तर पर नहीं की जा सकती है। इससे जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी में प्रशांत किशोर हैं। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारी करने का ऐलान किया था, लेकिन इसी बीच जब वेटनरी कॉलेज में वे पार्टी की घोषणा कर रहे थे, पार्टी के नाम की घोषणा कर रहे थे, उसी समय उन्होंने इसकी भी घोषणा की कि 2025 तो अभी कुछ दूर है, 2024 के इन उपचुनावों में ही हम एक संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को और बिहार की राजनीतिक पार्टियों को कि हम बहुत मजबूती से बिहार की राजनीति में उपस्थित हो चुके हैं। तो यह अपने आप में एक अच्छी बात थी। एक नया दल एक नए मंसूबे के साथ बिहार को या बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने की इच्छा के साथ मैदान में आता हो तो उसका निश्चित तौर पर स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की कार्यशैली अपना रहे हैं प्रशांत किशोर, जिस तरह की गलतियां कर रहे हैं, उससे इतना ज़रूर लग रहा है कि रणनीति में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ कमजोरी रह जाती है और कुछ बेसिक्स में कुछ दिक्कतें हैं। इसीलिए हमने कहा कि हम भले ही आसमान में उड़ें लेकिन हमारी निगाह ज़मीन पर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमें आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास, सब कुछ एक चुटकी में कर लेने का आत्मविश्वास, इससे बचना चाहिए। अब आप देखिए कि गया जिले में इमामगंज और बेलागंज 2 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई और बेलागंज में जो स्थिति उत्पन्न हुई वह अपने आप में एक विचित्र स्थिति थी। हालांकि आम तौर पर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि वे एक उम्मीदवार को टिकट दें तो कोई दूसरा जो उम्मीदवार होता है जिसे यह लगता है कि उसे टिकट मिलना चाहिए था,
उसके समर्थक हंगामे पर उतर आते हैं। ये कोई बहुत असाधारण बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें हमेशा नहीं होती और इस तरह की चीज़ को आमंत्रित नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप 4 कैंडिडेट को पहले चुनेंगे और उन चारों में से किसी एक नाम को सामने रखेंगे, तो यह स्वाभाविक है कि बाकी 3 जो हैं वे या तो हंगामा करें या हंगामा नहीं करेंगे तो उन्हें इस बात को पचाने में समय लग सकता है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, और उनसे आप सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। तो यह अपने आप में एक विचित्र बात है, क्योंकि आपका इरादा बिहार को सुधारने का हो सकता है। आप एक बड़े इरादे के साथ राजनीति में आए हुए हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से किसी को भी आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो वैसे सभी लोगों का इरादा राजनीति को शुद्ध करने का और बिहार को बदलने का नहीं होता है। अब जैसे बेलागंज की ही बात करें तो मोहम्मद अमजद हसन, जिनका नाम पहले प्रस्तावित हुआ था और जिन्होंने बाद में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का नाम लिया, वे लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार चुनाव हारे वहाँ से। तो ऐसे कैंडिडेट जनसुराज में अगर आ रहे हैं तो वे सिर्फ बिहार को बदलने के इरादे से नहीं आ रहे हैं, वे एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, किसी पद के लिए आ रहे हैं। और ऐसे लोगों को जब टिकट नहीं मिलेगा तो इस बात की बहुत संभावना या आशंका है कि उनके समर्थक हंगामा करेंगे। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में ही एक तरह का दोष है कि आप पहले 4 कैंडिडेट चुन लेते हैं और उन चारों को बता देते हैं कि आप चारों कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके बाद उनसे ही एक सहमति बनाने की कोशिश करते हैं और उनमें से किसी एक को चुनते हैं। जिस समय आपने बता दिया चारों को कि आप 4 या 5 जो भी हैं वे कैंडिडेट हो सकते हैं और इनमें से ही किसी को कैंडिडेट चुना जाएगा, उसी समय समस्या खड़ी हो जाती है। होना यह चाहिए कि आप अपने स्तर पर एक सर्वे करें कि इस इलाके में कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो उम्मीदवार बन सकते हैं, और उसमें जो बेहतरीन लगे, उसमें जिसकी रिपोर्ट सबसे अच्छी हो उसको आप टिकट दें। और यही होता रहा है। लेकिन जिस समय आपने 4-5 लोगों की महत्वाकांक्षाएं जगा दी और उसमें से सिर्फ एक को टिकट दिया, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि बाकी लोग हो सकता है कि उसको हराने में लग जाए। तो यह अपने आप में एक विचित्र स्थिति है और एक विचित्र तरीका है कैंडिडेट चुनने का, जो लंबे समय में सफल नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप कई लोगों को यह बता दें कि आप कैंडिडेट हो सकते हैं और बाद में फिर उनको टिकट से वंचित कर दिया जाए और वे बुरा न माने। ऐसा संभव नहीं है। तो जिस समय प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के नाम का ऐलान हुआ बेलागंज की सीट के लिए, उस समय ही मोहम्मद अमजद हसन के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, नारेबाजी शुरू कर दी। और फिर उसको जिस तरह से टैकल किया प्रशांत किशोर ने, वह भी अपने आप में सवाल खड़े करता है कि उनकी जो अपनी ट्रेनिंग है, उनकी जो व्यक्तिगत एक जो उनका रवैया है, वह किस तरह से एक राजनीतिज्ञ का न होकर एक प्रबंधक किस्म का है। अब जैसे उन्होंने यह कहा कि आप लोग शांत रहें, यहाँ टिकट बेचा नहीं जा रहा है, आपको सुनने में आता होगा कि 2-2 करोड़ में टिकट बिक गए। यह सब बातें तो ठीक थी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह कह दिया कि नारेबाजी नहीं करें, हंगामा नहीं करें, नहीं तो गर्दन कट जाएगी। अब एक पार्टी के प्रमुख के तौर पर, एक राजनेता के दृष्टिकोण से, एक ऐसे नेता के तौर पर जो यह दावा करता हो कि हम बिहार बदलने आए हैं, वह अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, सायास या अनायास, कि आप हंगामा नहीं करें नहीं तो गर्दन कट जाएगी, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। यह बताता है कि उनकी जो अपनी व्यक्तिगत ट्रेनिंग है, उसमें एक राजनेता होने का जो गुण है, एक नेता की जो प्रकृति होने का वातावरण है, उसकी कमी है। तो नेता का जो टेम्परामेंट होना चाहिए वह एक संतुलित टेम्परामेंट होता है, जिसमें वह तीखी से तीखी बात को भी अपने में पचा पाने की हैसियत रखता हो, अपने में पचा पाने का जज्बा रखता हो,
और फिर एक संतुलित तरीके से उसका उत्तर वह देता हो। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की जनसुराज एक तरह की जल्दबाजी में दिख रहा है, एक तरह के अति आत्मविश्वास से ग्रसित दिख रहा है, और निश्चित तौर पर राजनीति में आने के लिए या चुनावी राजनीति में आने के लिए जो एक बेसिक होमवर्क होना चाहिए उसकी कमी दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो गई या एक दो कैंडिडेट के साथ ऐसा हो गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आगे के लिए उनका रास्ता बंद हो जाता है या कोई कमज़ोर हो जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक होमवर्क के साथ उनको आना चाहिए। जिस तरह की उम्मीदें प्रशांत किशोर ने जगाई है, जिस तरह की महत्वाकांक्षा उन्होंने जनसुराज पार्टी के लिए तय की है, उस पर खरा उतरने के लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें पूरी तैयारी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ, पूरी विचारधारात्मक निष्ठा के साथ और अपने व्यक्तित्व में एक संतुलन के साथ सामने आना चाहिए। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।